नीतीश कुमार ने खेला चुनावी दांव। बिहार में सवर्ण आयोग अब बना उच्च जाति आयोग। अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति को भी साधने की कोशिश। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं परमबीर सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां नीतीश कुमार की सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है। क्या है ये दांव, कैसे नीतीश सरकार जातिगत समीकरण साध रही है और क्यों हो रही है इतनी चर्चा, चलिए बताते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश सरकार ने दो बड़े आयोगों का पुनर्गठन कर दिया है। पहला है उच्च जाति आयोग, जिसे पहले सवर्ण आयोग कहा जाता था, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग में भी नई नियुक्तियां हुई हैं। देखिए, उच्च जाति आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सदस्य में दयानंद राय, जयकृष्ण झा और राजकुमार सिंह को शामिल किया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को बनाया गया है। ये पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र उरांव, जो कि एसटी समाज से आते हैं और समाज पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सदस्य में प्रेमशिला गुप्ता, तल्लू बासकी, राजकुमार को शामिल किया गया है। वहीं अल्पसंख्यक आयोग में नई नियुक्तियां की गई है। अध्यक्ष पद पर गुलाम रसूल बलियावी को नियुक्त किया गया है, जो कि जेडीयू के नेता हैं और पूर्व सांसद हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश सरकार ने ऐसा क्यों किया? जवाब साफ है। चुनावी जानकारों का मानना है कि उच्च जाति आयोग के जरिए सरकार सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। महाचंद्र प्रसाद सिंह और राजीव रंजन जैसे बड़े चेहरे की नियुक्ति से सवर्ण समुदाय में सकारात्मक संदेश जाएगा। वहीं एसटी आयोग में शैलेंद्र कुमार और सुरेंद्र उरांव की नियुक्ति अनुसूचित जनजाति समुदाय को लुभाने का प्रयास है। ये दोनों नेता अपने समुदाय में अच्छी पकड़ रखते हैं। अल्पसंख्यक आयोग में गुलाम रसूल बलियावी की नियुक्ति खास है। बलियावी ने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया था, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। देखिए, गुलाम रसूल बलियावी यह जिम्मेदारी मिलने के बाद क्या कह रहे हैं। देखिए, अल्पसंख्यक आयोग जो है वो बहुत सारी समस्याओं के हल का एक विंडो है, और जब ये कहीं भी एहसास होने लगे कि कहीं शोषण हो रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है या अनदेखी किया जा रहा है, नियम और कानून बद्ध कार्य नहीं हो रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ कमीशन को जो संवैधानिक पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए होल माइनॉरिटीज़, जिसमें मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों के उन समस्याओं का निदान के लिए जो कमीशन में अधिकार दिए गए हैं, उसका फुल्ली प्रयोग करके उनको संतुष्ट कराया जाएगा। और बिहार में जो सरकार है, न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की। देखिए, कायदे से इन आयोगों का काम है अपने अपने समुदायों की समस्याओं को समझना और सरकार को उनके विकास के लिए सुझाव देना। लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा है कि ये नियुक्तियां एनडीए को चुनाव में फायदा दिलाने के लिए की गई है। और इस बार बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने भी सवाल उठाया है। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं, वो भी देख लीजिए। मंत्री नीतीश कुमार ने 2 सवर्णों को पद दिया है। सवर्ण आयोग तो पहले से गठित था, बीच में उसको गठित नहीं किया गया। अब अंतिम समय जब आया है, तुलसी दल पानी मुंह में देने की बारी, तो सवर्ण आयोग का गठन कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि सवर्ण आयोग जब गठित था
तो उसका रपट का क्या हुआ? शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का आकलन के लिए गठित ये आयोग ने अभी तक रपट क्या दी और सरकार ने अभी उस पर कार्रवाई की क्या की, यह भी बिहार की आवाम को बतानी चाहिए। अब 3 माह भी नहीं बचे हैं, 3 माह से कुछ 2 दिन आगे पीछे है, आचार्य संहिता लग जाएगी। अस्तित्व में गठित हुआ है, अस्तित्व में आएगा, फंक्शन शुरू होगा, तब तक आचार्य संहिता लागू हो जाएगी। तो एक कहावत है, क्या वर्षा जब कृषि सुखानी। देखिए, नीतीश सरकार का यह दांव कितना कारगर होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन इतना साफ है कि सरकार हर वर्ग को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या ये नियुक्तियां वोटरों का भरोसा जीत पाएंगी? क्या नीतीश सरकार का ये मास्टर प्लान एनडीए को बिहार में मजबूत करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।